तो आज हम देखने वाले हैं संतुलित आहार की गणना। संतुलित आहार की गणना में हम देखेंगे कि बहुत सारे पशुओं को कितना राशन खिलाना चाहिए, कितना चारा खिलाना चाहिए। जैसे चारा खिला रहे हैं तो कितना हरा चारा खिलाएं और कितना सूखा चारा खिलाएं। ऐसे मिलाकर हम खिलाना कितना चाहिए ये सब हम ये तालिका में देखने वाले हैं कि भैया सूखी गाय को कितना राशन देना चाहिए, दुधारू नस्ल को कितना राशन देना चाहिए, और जो प्रेग्नेंट काऊ होती है, जो गर्भधारण किए हुए रहती है, उसको कितना राशन देना चाहिए, कितना नमक देना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए। ये इस चैप्टर में हम पूरा समझेंगे। हालांकि इससे पहले हमने देखे थे साइलेज के बारे में देखे थे, बर्चिम के बारे में देखे थे कि साइलेज को कैसे तैयार किया जाता है, बर्चिम को कैसे तैयार किया जाता है और इनकी विशेषता क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं। और विशेष तौर पे हमने देखे थे कि बहुत अच्छी साइलेज का पीएच मान 3.4 से 4.2 होता है। ये काफ़ी बार पेपर में चर्चे में रहता है ये प्रश्न, तो ये हमें ध्यान में रखना है क्योंकि विकल्प में हमेशा पूछा जाता है। और मुख्य बात यह जाती है कि साइलेज के बारे में हमने देखे तो हे के बारे में भी हमने देखे। जब हम हे बनाते हैं तो हे बनाते समय हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि चारा को जब हम सुखाते हैं तो उस चारे में जो है शुष्क पदार्थ की मात्रा 10 से 15% रहनी चाहिए। कितनी रहनी चाहिए? 10 से 15% रहनी चाहिए। और यदि इससे ज़्यादा नमी उसमें रहती है, शुष्क पदार्थ इससे कम रहता है, तो होता क्या है कि नमी के कारण जो है जीवाणु बैक्टीरिया क्रिया करते हैं और चारा को क्या कर देते हैं, पूरी तरह से खराब कर देते हैं, जिससे चारे में दुर्गंध आने लगती है और पशु खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये तमाम बातें हमने कल के चैप्टर में समझे थे और बहुत अच्छे से हमने देखे थे कि कैसे साइलेज को संरक्षित किया जाए और कैसे हे को संरक्षित किया जाए और इनको खिलाने से क्या फायदे होते हैं, दूध का उत्पादन कैसे बढ़ता है। ये सारी बातों को हमने डिस्कस किया था। और आज हम देखने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आपको यहाँ मिलेगा कि कितना दाना खिलाना चाहिए, कितना दलिया खिलाना चाहिए पशु को। इसके बाद में ये आपको मिलेगा खनिज लवण कितना देना चाहिए, नमक कितना देना चाहिए और हड्डी का चूर्ण कितना देना चाहिए। गाय के लिए संतुलित आहार की व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि हरा चारा कितना देना है आपको, सूखा चारा कितना देना है और दाने की मात्रा कितनी देनी है। ये सब हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और ये यहाँ पर टेबल है 3 माह के लिए, तो ये टेबल को हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर दिया गर्भिणी के लिए आहार, जो गर्भधारण की हुई जो मादा रहती है उसको कितना आहार देना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ चर्चा होगी। फिर सांड के लिए आहार के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बात आ जाती है कि प्रजनन के लिए मुख्य जो नर को जो पाला जाता है जिसे सांड कहा जाता है, उसको कितना राशन खिलाना चाहिए। क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, तो यदि हम गाय का पालन करते हैं तो 100 गाय के बीच में एक नर को हम रखते हैं प्रजनन के लिए, तो उसको उसकी शक्ति या उसको स्वस्थ बनाने के लिए हमें सांड को कितना राशन देना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। तो ये सारी जानकारी हमको यहाँ पर मिलने वाली है। फिर इसके बाद में हम क्या देखने वाले हैं, बैलों के लिए आहार। बैल के लिए तो हम इसकी ऊर्जा का उपयोग या इसकी शक्ति का उपयोग खेतों में जुताई बुआई करने के लिए करते हैं, बैलों को करते हैं। उसके बारे में भी देखेंगे कि बैल से यदि हम कृषि कार्य कर रहे हैं तो कितना चारा खिलाएं, कितना दाना खिलाएं, तब तो अच्छी बात है यदि हमें ये जानकारी रहेगी तो। और फिर इसके बाद में देखेंगे विभिन्न प्रकार के पशुओं का औसत भार। तो आज की क्लास में हम इतना पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम आ जाते हैं स्टार्टिंग में क्या देखने वाले हैं। तो आपको बहुत आसानी से आराम से समझ में आ जाएगा और ठीक से आपको समझ लेंगे। तो देखिए संतुलित आहार की गणना करना। संतुलित आहार की गणना सबसे पहले देखेंगे शुष्क पदार्थ की मात्रा। शुष्क पदार्थ में क्या जाता है, चारा जाता है। क्या जाता है? चारा। तो चारा कैसे दिया जाता है, इस बात को आपको समझना चाहिए। यदि मान लीजिए एक पशु का भार 100 किलोग्राम, कितना है? 100। सपोज एक एग्जाम्पल लीजिए, एक पशु आपके यहाँ है, उसका भार 100 किलोग्राम है। जब 100 किलोग्राम यदि पशु का भार है, अब पशु में क्या क्या है, देखो गाय है, संकर गाय है, बैल है, ऊसर है, बछिया है, वह सांड है। इन सभी के बारे में बात हो रही है, जिसका वजन 100 किलो हो। जब 100 किलो वजन है तो कितना हमें भूसा देना है, सूखा वाला 2.5 किलोग्राम देना है। कितना देना है? 2.5 किलोग्राम। और 200 किलो वाला है तो 5 किलो। मतलब 100 किलोग्राम में 2.5 किलोग्राम देना है, तो 200 किलो वाला वजन वाला पशु है तो उसको 5 किलोग्राम देंगे। ऐसे ही हम राशन की मात्रा क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। ऐसे ही राशन की मात्रा क्या करते हैं, हम बढ़ाते जाते हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। कि राशन कैसे, भूसा कैसे देना। दाने की अभी बात नहीं हुई है, शुष्क पदार्थ मतलब भूसा।
शुष्क पदार्थ मतलब भूसा। दाने की बात अभी आ गई नीचे को। तो आपको समझ में आ गया कि 100 किलोग्राम पर कितना शुष्क पदार्थ देना है। यदि भैंस को कितना देना है? 3 किलोग्राम देना है। कितना देना है? 3 किलोग्राम। क्योंकि भैंस जो है बड़ा पशु होता है, गाय से ज्यादा खाता है, इसलिए उसे भूसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर दाने की बात आती है, रावत या दाने की मात्रा, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेट। अब दाने की बात आती है, दाना कितना देना है। गाय है, पहले यहाँ पर ये टेबल समझ लेते हैं। पशु की किस्म जीवन निर्वाह और उत्पादन के लिए आहार देना। उत्पादन के लिए क्या देना है? आहार देना। अब गाय को देखो, गाय को जीवन निर्वाह राशन हमने देखे थे, परिभाषा देखे थे नहीं? जीवन निर्वाह मतलब ऐसा राशन जो 24 घंटे के अंदर उसकी जो भी शारीरिक क्रिया है वो करवाने के लिए दिया जाता है। ऐसा राशन क्या कहलाता है? जीवन निर्वाह राशन कहलाता है। लेकिन एक राशन और पढ़े थे हमने जिसे वर्धक राशन कहा जाता है या उत्पादक राशन कहा जाता है। तो इस राशन को जो है गाय को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया जाता है या बैल को अलग से कार्य करने के लिए दिया जाता है। जब हमें दूसरा कार्य किसी पशु से लेना हो तो हम एक्स्ट्रा उसको दाना खिलाते हैं। और ऐसे दाने को कौन सा आहार कहा जाता है? उत्पादक आहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादक आहार। कार्य करवाने के लिए हम अलग से खिला रहे हैं कि नहीं? अरे मान लीजिए एक खिलाड़ी, जैसे अभी हम समान भोजन करते हैं नहीं? लेकिन एक पहलवान कुश्ती लड़ने वाला, तो उसको तो अलग से दूध और अंडे खाना पड़ेगा। अरे क्यों? ताकत बढ़ाने की नहीं। लेकिन हम जीवन निर्वाह के लिए केवल संतुलित राशन करेंगे, दाल चावल रोटी खा लिए, सिंपल बस। लेकिन भैया जो पहलवान है, जो मेहनत करता है, उसको अलग से देना पड़ेगा राशन। राशन में क्या देंगे? दूध देंगे, अंडा देंगे, घी देंगे, जो अच्छी ऊर्जा वाला आहार है। ऐसे ही इनको भी दिया जाता है। अलग से यदि काम कराना है तो एक्स्ट्रा चीज खिलानी पड़ेगी। तो चलिए समझ लेते हैं। गाय को निर्वाह के लिए कितना दाना देना चाहिए? 1 किलोग्राम। कितना दाना देना चाहिए? 1 किलोग्राम। लेकिन दूध का उत्पादन यदि आपको ज्यादा लेना है तो फिर क्या काम करना पड़ेगा? 1 किलोग्राम और देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 1 किलोग्राम। मतलब दूध उत्पादन वाली गाय को जीवन निर्वाह के लिए 1 किलोग्राम राशन, 1 किलोग्राम दाना देना है। और यदि दूध का और ज्यादा आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 2 किलो हो जाएगा बेटे जी? यस सर। अच्छा, 2 किलो दूध, 2 किलो दाना तब खिलाना है जब आपकी गाय 3 लीटर दूध दे रही है। कितना दे रही है? 3 लीटर। कितना दे रही है? 3 लीटर दूध। यदि मान लीजिए 3 लीटर से कम देती है तो आप ये राशन की मात्रा कम कर सकते हैं। राशन की मात्रा क्या कर सकते हो? कम। ये ऊपर की लाइन समझ में आ गई? यस सर। यदि ऊपर की लाइन समझ में आ गई होगी तो नीचे की बड़ी आसानी से आ जाएगी, क्योंकि शुरुआत अच्छी तो एंड भी अच्छा हो। तो चलिए अब संकर गाय देखते हैं हम। संकर गाय मतलब विदेशी नस्ल की गाय, जो हम विदेशों से लाते हैं, ज्यादा दूध देने वाली, जैसे जर्सी नस्ल है, एचएफ है ना, और भी नस्लें हैं। अब वो बड़ी होती है तो दूध भी ज्यादा देती है तो खिलाना भी ज्यादा पड़ेगा, दाना भी ज्यादा देना पड़ेगा। देसी गाय थोड़े से में खुश रहती है, विदेशी गाय को ज्यादा चाहिए, पेट बड़ा, खाना भी बड़ा। तो देखिए संकर गाय के लिए जीवन निर्वाह के लिए 1.5 किलोग्राम दाना देना चाहिए। और यदि दूध दे रही है वो तो 1 किलोग्राम उसमें और जोड़ना है, तो 2.5 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.5 किलोग्राम कब खिलाना है? जब वो 3 लीटर दूध देती है। कब खिलाना है? जब वो 3 लीटर दूध देती है। समझ गए? अब इसके बाद में भैंस की बात आती है। तो भैंस को भली भांति आप पालते ही हैं, चाहे दूध के लिए हो, और भैंसा का उपयोग कृषि कार्य के लिए भी होता है। ठीक। अब इसके बाद देखो, भैंस बड़ी होती है, बड़ा पेट होता है, तो ज्यादा खाना पसंद भी करती है। तो 1.5 किलोग्राम तो जीवन निर्वाह के लिए दाना चाहिए, और साथ में यदि दूध दे रही है तो 1 किलोग्राम और हमें बढ़ाना है। ऐसा हमें 2.5 किलोग्राम देना है। कितना देना है? 2.5 किलोग्राम। अब 2.5 किलोग्राम कब देना है? जब वो 2.5 लीटर दूध दे रही है। कितना देना है? जब वो 2.5 लीटर दूध दे रही है तब देना। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर कुछ दिया है, गाभीन 6 माह से ऊपर, जब जो गाय गाभीन हो गई है यानी प्रेग्नेंट है और उसके 6 माह से ज्यादा हो गए, कितने? 6 माह से ज्यादा हो गए, तब क्या क्या खिलाना चाहिए? देखो, गाय को 1 किलोग्राम खिलाना चाहिए दाना, और उत्पादन दाना 1 किलोग्राम और खिलाना चाहिए, ताकि जो अंदर जो बच्चा पल रहा है तो उसको भी अच्छा भोजन मिले। तो ऐसा 2 किलोग्राम खिलाना। कितना खिलाना?
6 महीने के बाद। कब खिलाना है? 6 महीने के बाद। भैंस को भी ऐसे ही खिलाना है 1.5 किलोग्राम जीवन निर्वाह के लिए। अरे जीवन निर्वाह के लिए जितना लग रहा है प्रतिदिन वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा हमें खिलाना पड़ता है। फिर 1 किलोग्राम ये वाला आप जोड़ लीजिए जो अंदर बच्चा पल रहा है जिसे भ्रूण कहते हैं, तो 2.5 किलोग्राम हमें भैंस को दाना देना पड़ेगा प्रतिदिन। बैल को 1 किलोग्राम। अब बैल इधर आप ये मत देखना कि गाभिन में बैल दिया है, समझ में आया? ये नहीं देखना। बैल को यहाँ पर कृषि कार्य के लिए, बैल को किसके लिए? कृषि कार्य। बैल को कृषि कार्य के लिए देखिए आप औसत 1 किलोग्राम जीवन निर्वाह के लिए और 1 किलोग्राम वो कृषि कार्य बोझा ढोने के लिए जो उपयोग करते हैं ना, मेहनत करवाते हैं उसके लिए, तो 1 किलोग्राम उसके लिए है ना। लेकिन और तो ऐसा मिला के 2 किलोग्राम खिलाना है। कितना खिलाना है? 2 किलोग्राम। फिर इसके बाद सांड की बात आती है। सांड नर पशु जो प्रजनन के लिए उपयोग होता है, तो उसको 1 किलोग्राम जीवन निर्वाह के लिए राशन देना है और 1 किलोग्राम किसके लिए देना है? उसकी प्रजनन शक्ति को बढ़ाने के लिए। ऐसा 2 किलोग्राम उसको अनाज खिलाना है। तो ये दाने वाला टेबल आपको समझ में आया? आया कि नहीं दाना वाला टेबल? हाँ। अभी किसी को इस टेबल में कोई समस्या? अब दाना खिलाते आ जाएगा घर के जो पशु है ऐसे दाना खिलाना। अब देखेंगे चारे की मात्रा। किसकी मात्रा देखेंगे? चारा। अब देखेंगे चारा कैसे खिलाते। अभी तक हमने दाना के बारे में देखा, अब हम देखेंगे चारे के बारे में। किसके बारे में? चारे। तो चारे को शुष्क पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क पदार्थ। देखो क्या दिया, अमाउंट ऑफ फूडर या रफेज, कोई शुष्क पदार्थ आवश्यकता में से रावत द्वारा दिया गया शुष्क पदार्थ घटाकर जो शुष्क पदार्थ बनता है उसे ही चारे की मात्रा की गणना की जा सकती है। चारे में शुष्क पदार्थ की मात्रा कुछ इस तरह से होती है। शुष्क पदार्थ मतलब चारा तो कहते ही है, लेकिन इसमें सूखापन कितना होता है वो देखते हैं। जैसे भूसा, भूसा की बात आती है तो गेहूं, धान, अरहर, मटर, उर्द, इसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो नमी कितनी होती होगी? 10%। नमी कितनी होती है? 10। और सूखा कितना होता है? ये बात क्लियर हो गई? ये शुष्क पदार्थ में कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ। फिर ये चारा जो कड़वी से बना, हे या तो कड़वी, हे या तो कड़वी। एक्चुअल में हे क्या? सूखा चारा ही है। ये क्या है? सूखा चारा। पर उसे वैज्ञानिक तकनीक से बनाया गया है, इसीलिए उसमें पोषक तत्व की मात्रा बाकी चारे की अपेक्षा ज्यादा होती है। ठीक, इसमें 88% शुष्क पदार्थ होता है। शुष्क पदार्थ कितना होता है? 88। अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या दिया, और भी चारे दिए हैं। साइलेज हरे चारे, साइलेज हरा चारा जो काय से बना है? ज्वार, मक्का, बाजरा और जई से। इसमें 30% क्या होती है? शुष्क पदार्थ। कितना होता है? 30% शुष्क पदार्थ। तो नमी कितनी रहती होगी? 70%। नमी कितनी रहती होगी? 70%। रसीले चारे बरसीन, लूसन, लोबिया, ज्वार, इसमें शुष्क पदार्थ 20 से 25%। आधा शुष्क पदार्थ हरे चारे से और आधा सूखे चारे से देना चाहिए। अब देखो अनुपात देखो, सूखा चारा कितना खिलाना, हरा चारा कितना खिलाना? हरा चारा 3, सूखा चारा 1। कहने का मतलब ये हुआ यदि कोई पशु 4 किलोग्राम चारा खा रहा, कितना? 4। ये 3 का मतलब ये हुआ कि 3 किलोग्राम उसे क्या देना है? हरा चारा। कितना देना है? 3 किलोग्राम हरा चारा। और 1 किलोग्राम क्या देना है? सूखा चारा। अनुपात का मतलब ये मात्रा ऐसे ही गिनी जाती है। अब मान लीजिए जैसे 1 किलोग्राम हम राशन खिला रहे हैं। कितना खिला रहे हैं? 1 किलो। राशन में क्या खिला रहा है? चारा। तो 3 पाव हमें हरा चारा खिलाना है और 1 पाव क्या खिलाना है? सूखा चारा। तो यहाँ वही लिखा है 3:1। 3:1। समझ में आया 3:1 का चक्कर? हाँ। अब ये टेबल में क्या दिया है? कुछ हमें खनिज पदार्थ पशु को खिलाना, कुछ खनिज पदार्थ पशु को खिलाना, जैसे नमक है और हड्डी का चूर्ण है। नमक है, हड्डी का चूर्ण। नमक और हड्डी का चूर्ण जो है फास्फोरस, कैल्शियम की पूर्ति पशु के शरीर में करता है। ठीक। अब यहाँ पशु की किस्में दिया है, सादा नमक दिया है, अस्थि चूर्ण दिया है और खनिज मिश्रण दिया है। तो केवल हमें एक देखना है जो इम्पोर्टेंट है।
तो दुधारू गाय में सादा नमक कितना देना है? 30 से 40 ग्राम। कितना देना है? 30 से 40 ग्राम। ग्राम में देना है, किलोग्राम में मत पहुंचा। समझ में आया? ग्राम में देना है। अस्थि चूर्ण 40 से 50 ग्राम। कितना देना है? 40 से 50 ग्राम। और इन दोनों को मिलाएंगे तो लगभग जो है खनिज मिश्रण क्या हो जाएगा? 50 से 60 ग्राम होगा। कितना हो जाएगा? 50 से 60 ग्राम। अब इसी प्रकार यदि हम देखें तो गर्भवती गाय या भैंस की बात आती है जो प्रेग्नेंट है, उसके लिए सादा नमक देना है 30 से 40 ग्राम। कितना देना है? 30 से 40 ग्राम। हाँ। गर्भवती गाय की या भैंस की बात आती है, सादा नमक 30 से 40 ग्राम, अस्थि चूर्ण 50 से 60 ग्राम, खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम। तो ये आंकड़ा और ये आंकड़ा सेम है। देखिए आप, ये आंकड़ा सेम है, इसीलिए हमने ये सरलता के लिए आपके। और पानी कैसे पिलाना है? इच्छा अनुसार। हालांकि जो है एक पशु को प्रतिदिन 30 लीटर पानी लग जाता है, ठीक है, एक एवरेज है। आप कहोगे सर हम तो एक ही बाल्टी पिलाते हैं, कुछ ऐसे रहेंगे हम तो एक ही बाल्टी पिलाते हैं, कुछ ऐसे रहेंगे हमारी भैंस तो 2-3 बाल्टा पानी पी जाती है। तो वो एक एवरेज है 30 लीटर। एक एवरेज कितना है? 30 लीटर। इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा। अब जो पशु यदि 3 टाइम पानी पीता होगा तो एक बार में 10 लीटर पानी पीना कोई बड़ी बात है नहीं है ना? अरे हम अभी अच्छे पानी पीते हैं तो दिन भर में 4-5 लीटर पानी से ज्यादा कुछ लोग पी जाते हैं, वो अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। लेकिन एक एवरेज पशुओं में 30 लीटर है। कितना? 30। तो पानी इच्छा अनुसार पिलाएं आप। गाय है तो संतुलित आहार। अब संतुलित आहार में हम क्या देखेंगे? संतुलित आहार में हम देखेंगे क्या देखने वाले हैं? चारे के बारे में। क्या देखने वाले हैं? चारे। आंकड़ा कोई चलेगा, कौन सा? कि 100 किलोग्राम शरीर भार पर 100 किलोग्राम शरीर भार पर गाय को 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ मतलब चारा इतना ही देना है। यदि एक गाय 100 किलोग्राम की है तो चारा इतना लगेगा एक टाइम में। और यदि कम वजन है, छोटी बछिया है, तो वो थोड़ा सा कम चारा हो जाएगा, और ज्यादा है तो ज्यादा चारा लगेगा। लेकिन ये वाला आंकड़ा आपको लेते हुए चलना है कि 100 किलोग्राम की गाय होती है एक एवरेज, तो उसको 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है, मतलब 2.5 किलोग्राम चारे की आवश्यकता होती है। अब इससे पशु का वजन अनुसार आप कम ज्यादा मात्रा कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए सूखी गाय को कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? सूखी गाय मतलब समझते नहीं, ऐसी गाय जो दूध देना बंद कर देती है, ऐसी गाय जो दूध देना बंद कर देती है और प्रेग्नेंट भी नहीं रहती है, मतलब खाली रहती है। तो वो जो दूध देने जैसे आज दूध देना बंद की और 2 महीने तक वो खाली रही, तो ये आज से लेकर 2 महीने तक का जो समय है ये शुष्क पीरियड कहलाता है। कौन सा पीरियड कहलाता है? शुष्क। और जब ये 2 महीने तक जो भी गाय खाली है तो ऐसी गाय को क्या कहेंगे? शुष्क गाय कहेंगे। क्या कहेंगे? शुष्क गाय। शुष्क गाय समझ में आया ना? यस सर। देखो 4 पीरियड होते हैं गाय में। कितने पीरियड होते हैं? 4। लैक्टेशन पीरियड जब वो दूध देती, जेस्टेशन पीरियड जब वो गर्भ धारण करती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, लैक्टेशन पीरियड, जेस्टेशन। ड्राई पीरियड जब वो खाली रहती है, ड्राई पीरियड में क्या रहती है? वो खाली रहती है। ऐसे पीरियड को बांटा गया। अब इसके बाद में सूखी गाय को कितना आपको देना है? 100 किलोग्राम वजन पर 2 किलोग्राम देना। कितना देना? 2 किलो। दुधारू और गाभिन गाय को 2.5 किलोग्राम, वजन 100 किलोग्राम के आधार। अब यहाँ पर देखो कितना क्या क्या मिला के देना है। मोटे चारे 3/2 भाग 2/3 भाग देना है, थोड़ा थोड़ा करके। और ऐसे ही फिर सूखा चारा 2/3, 1/3 भाग हरा चारा, और फलीदार भी होना चाहिए। फलीदार भी थोड़ा सा चारा होना चाहिए। अरे 1/4 का मतलब ये हुआ 1 किलो हम राशन ले रहे हैं, तो 3 भाग हमें वो 1 भाग किसका लेना पड़ेगा? फलीदार। और बाकी 3 भाग जो है, मतलब 3 पाव जो है कोई सा भी चारा आप मिक्स कर सकते हैं। ऐसा दिया जैसे 2/3, 1/3,
1/3 का मतलब ये हुआ 3 भाग हरा चारा लेना है, 1 भाग कैसे लेना है? सूखा। ऐसे ही यहाँ पे दिए। दाने की मात्रा देख लो अब उसमें, जो गाय जो है संतुलित आहार में दाने की मात्रा कितनी देना देखो। निर्वाह आहार के रूप में 1 किलोग्राम देना। निर्वाह आहार के रूप में हमने देखी 1 किलोग्राम दे ही रहे हैं। यदि वर्धक आहार हमें देना है, वर्धक आहार मतलब उत्पादक राशन, उत्पादन बढ़ाने वाला, तो हमें कितना देना पड़ेगा? 2.5 लीटर दूध में कितना देना पड़ेगा? 1 किलो। 1 किलो। देखो यहाँ पर दिया, अधिक दूध देने वाली संकर गाय को प्रतिदिन 2 किलोग्राम दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। यदि गाय को केवल भूसा खिलाना हो तो उसके निर्वाह राशन में 4 किलोग्राम भूसा हुआ 2 किलोग्राम दाना देना चाहिए। इस प्रकार के आहार से 14% पाचक प्रोटीन मिल जाता है, 68% संपूर्ण पाचक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। अब ये टेबल दिया है 3 माह के लिए, तो वो हमारे काम का नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं गर्भिणी गाय के लिए आहार, मतलब प्रेग्नेंट जो काऊ है उसको कितना देना चाहिए। और प्रेग्नेंट काऊ को हम कब खिलाते हैं राशन? राशन तो हर रोज खिलाते हैं, लेकिन जो उत्पादक राशन है 6 माह के बाद हम देते हैं। कितने माह के बाद? 6। तो एक वही लिखा है यहाँ पर, गाय को 5 या 6 माह के बाद 0.14 ग्राम पाचक प्रोटीन तथा 0.70 किलोग्राम संपूर्ण पाचक तत्वों की प्रतिदिन मात्रा देना चाहिए। और दाने की मात्रा वही है सर जो ऊपर हमने देखे। सांड के लिए देखते हैं क्या व्यवस्था है राशन में, राशन और सेहत। गाय या भैंसों के झुंड पर एक सांड पर्याप्त होता है। 100 गाय, कितनी गाय में? 100 गाय। 100 गाय में एक सांड जो है, एक नर जो है प्रजनन के लिए काफी है। फिर इसके बाद में चारा कितना देना है? यदि वजन 100 किलोग्राम तो चारा हमें 2.5 किलोग्राम देना है। सूक्ष्म पदार्थ चारे में आधा चारा हमें क्या, आधा चारा सूखा देना है और आधा चारा कैसा देना है? हरा देना है। मतलब 2 किलो यदि वो सूखा खा रहा है तो 2 किलो आप हरा खिलाओ। तो वो यहाँ पर लिखा है 1/2 चारे की मात्रा शुष्क भूसा से तथा 1/2 चारे की मात्रा हरे भूसा को हरा चारे से उपलब्ध करानी चाहिए। अब दाना देखो कैसे देना, दाना भी देख लेते हैं। कम कार्य के लिए, किसके लिए? यदि काम नहीं कर रहा है, मतलब प्रजनन के लिए उम्र नहीं हुई है, प्रजनन अभी नहीं कर रहा है, उनकी भी उम्र होती है, ठीक है, तो तब जब आप उसे प्रजनन के लिए पाल रहे हैं और प्रजनन नहीं कर रहा है, तब कितना दाना देना है? 2 किलोग्राम। औसत कार्य के लिए कितना देना है? 3 किलोग्राम। और जब आप अधिक गाय के प्रजनन के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं लगातार, तब आपको ज्यादा दाना खिलाना पड़ेगा, 4 किलोग्राम। कितना खिलाना पड़ेगा? 4। खनिज लवण प्रतिदिन 60 ग्राम नमक देना है, 30 से 40 ग्राम खड़िया देना। खड़िया चूना आता है, खड़िया क्या आते हैं? चूना, वो देना। अब बैलों के लिए देखो क्या व्यवस्था है। यहाँ पर एक टेबल बना है दाने की मात्रा किलोग्राम में। बैल की किस्में, काम न करने वाला बैल को कितना खिलाना है, साधारण काम करने वाला बैल को कितना खिलाना है, और अधिक कार्य करने वाले बैल को कितना खिलाना, ये तीनों यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे काम न करने वाला बैल। छोटा बैल काम नहीं कर रहा तो आप दाना कुछ मत खिलाओ, लेकिन साधारण काम कर रहा है तो 1 किलोग्राम खिला दो, और अधिक कार्य ले रहे हैं आप छोटे बैल से तो 2 किलोग्राम खिला दो। औसत बैल, औसत मतलब मध्यम ऊंचाई वाला, ज्यादा मोटा भी ना हो ज्यादा छोटा भी ना हो। हाँ, तो काम करने वाले को 1 किलोग्राम खिलाओ, साधारण काम करने वाले को 2 किलोग्राम और अधिक कार्य करने वाले को 3 किलोग्राम। बड़े बैल काम न करने वाले को, बड़ा बैल है तो थोड़ा बहुत तो खिलाना ही पड़ेगा भाई दाना, 1.5 किलोग्राम खिलाओ। साधारण काम करने वाले को 2.5 किलोग्राम और अधिक कार्य करने वाले को 3.5 किलोग्राम। बड़ी मशीन तो बड़ा काम करेगी, बड़े बैल तो ज्यादा काम करेंगे, छोटे बैल छोटा काम करेंगे, है कि नहीं? तो ये थी भैया हमारी आज की विशेष जानकारी, और हमने बहुत अच्छा आपसे डिस्कशन किए, और हमने अभी क्या समझे? संतुलित आहार की गणना। क्या समझे? संतुलित आहार की गणना। और आज की क्लास के साथ पूरी तरह से आहार एवं पोषण सेकंड संपन्न हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
और जिस किसको ये समझ नहीं आया होगा तो एक बार और समझा देंगे।